Experiment number 6 to convert a moving coil Western type galvanometer into a voltmeter up to 3 volts। आज हम गलवानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे जिसकी रेंज 3 वोल्ट्स तक की होगी। तो सबसे पहला स्टेप रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करनी है गलवानोमीटर की हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करेंगे, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को हम की K1 से और की K1 को आगे गलवानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इस गलवानोमीटर को उसको आगे इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से अटैच कर देंगे, उसको आगे पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करेंगे और उसको आगे की K2 के साथ अटैच कर देंगे और उसके बाद इन दोनों को गलवानोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच कर देंगे। तो ये मैंने कंप्लीट सर्किट यहाँ पे बना दिया हुआ है। ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, आप देख सकते हैं इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो 5000 तक है, ठीक है। और इसके इस टर्मिनल को मैंने यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैंने यहाँ पे इस की के साथ अटैच कर दिया है और ये जो की है इसको आगे मैंने यहाँ पे गलवानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया हुआ है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया हुआ है। और ये वाला लो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, 0 to 500 ओम जिसकी रेजिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ पे इस की के साथ अटैच कर दिया और इस की को आगे इस गलवानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से, और ये जो सेकंड टर्मिनल है इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स का उसको आगे इस गलवानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों लो रेजिस्टेंस बॉक्स और की K2 दोनों इस गलवानोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस की K1 को क्लोज कर देना है और उसके बाद आपने की K2 को आपने ओपन ही रहने देना है फ़िलहाल। तो उसके बाद आपने इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज़ करना है और गलवानोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन होगी नीडल की वो किसी इवन नंबर के ऊपर आपने लेके आनी है, यानी इसकी जो रीडिंग हो वो इवन होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 5000 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ से प्लग आउट कर देता हूँ और इसकी जो रीडिंग है वो 29 यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन यहाँ से कुछ और रेजिस्टेंस रिमूव करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ से एक और मैंने यहाँ से की प्लग आउट कर दी और इसकी जो रीडिंग है वो 28 आ चुकी है। और यहाँ से एक 100 ओम ये वाली रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगाई और ये 5000 तो टोटल होगी हमारे पास 5100। और जो गलवानोमीटर है उस पर रीडिंग हमारे पास आ गई 28। अब उसके बाद आपने इसकी K2 को क्लोज कर देना है। अब आपने क्या करना है, इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ इस तरह की कीज़ प्लग आउट करनी है कि गलवानोमीटर की जो रीडिंग है वो 28 का हाफ आए यहाँ पे, यानी 28 का हाफ 14 है तो 14 यहाँ पे आना चाहिए था। तो मैंने 100 ओम की रेजिस्टेंस दी है और इससे यहाँ पे जो रीडिंग है वो 13 से थोड़ी आगे और 14 के पीछे है, तो थोड़ी रेजिस्टेंस और प्रोवाइड करते हैं। तो 10 ओम की रेजिस्टेंस तो 110 हो जाएगा टोटल। और यहाँ पे जो रीडिंग है वो 14 पे आ चुकी है एग्जैक्ट, यानी 28 का हाफ 14। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड की थी वो थी 5100 ओम्स की, और जो डिफ्लेक्शन हमारे पास आई थी वो आई थी 28 की। और उसके बाद जो हाफ डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास आ गई थी 14 की। और जो शंट रेजिस्टेंस है यानी लो रेजिस्टेंस से जो हमने रेजिस्टेंस निकाली थी वो थी 110। और उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 112। और उसके बाद सेकंड रीडिंग के लिए दोबारा से की K2 को क्लोज कर देंगे, ओपन कर देंगे सॉरी। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको किसी और इवन नंबर पे लेके आना है। तो यहाँ से मैं एक और रेजिस्टेंस को प्लग आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू 20 पे आ चुकी है। अब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 5000, 2000, 7000 और एक 100। तो 7000 एंड 100 ओम इसकी रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की। अब उसके बाद की K2 को क्लोज कर देंगे दोबारा से और इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो 10 पे लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो 10 पे खुद ब खुद ही आ चुकी है, यानी जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ से जो पहले रेजिस्टेंस हमने प्रोवाइड की थी 110, उस 110 पे ये जो गलवानोमीटर है वो 10 पे इसकी डिफ्लेक्शन हाफ हो चुकी है। तो दोबारा से रीडिंग्स को नोट कर लेते हैं। तो 7100 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस है, डिफ्लेक्शन 20, सेकंड टाइम के लिए भी मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, और जो हाफ डिफ्लेक्शन है वो 10 है।
तो जो शंट रेजिस्टेंस 110 दोबारा से सेम, और जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 111 आ जाएगी। तो थर्ड रीडिंग के लिए दोबारा से की K2 को आपने ओपन कर देना है और K1 को क्लोज ही रहने देना है, और दोबारा से इसको कोई और मज़ीद रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और इसको किसी और इवन नंबर पे लेके आएंगे। तो मैं यहाँ से मज़ीद कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग है वो 14 आ चुकी है यहाँ पे, और जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे यूज़ किए 5000, 2000, 2000, 1000 और उसके बाद यहाँ पे 100। तो टोटल यहाँ पे 10,100 ओम के रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से यूज़ किया है। तो उस पर जो इसकी डिफ्लेक्शन है वो 14 पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे की K2 को क्लोज करेंगे और देखेंगे इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो 7 पे आनी चाहिए। अगर 7 पे नहीं आती तो दोबारा से लो रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ मज़ीद रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 7 पे आ चुकी है। तो 110 पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो दोबारा से 7 पे आ चुकी है। तो दोबारा से रीडिंग को नोट कर लेते हैं। वो 10,100 और डिफ्लेक्शन 14, सेकंड टाइम 14, और जो हाफ डिफ्लेक्शन थी वो 7, और शंट रेजिस्टेंस 110 दोबारा से, और जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 111। मेन वैल्यू इन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो 111 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन यूजिंग ओम्स लॉ। अब हमने फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट की वैल्यू चाहिए होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले EMF ऑफ सेल E, तो इसकी EMF फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इसको वोल्टमीटर के साथ इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब मैं की को क्लोज करूँगा और इसकी जो EMF यानी वोल्ट्स की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं की K1 को क्लोज कर देता हूँ। अब हमारे पास जो रीडिंग आ चुकी है वो है 1.5, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट्स इसकी EMF की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर से किसी एक रीडिंग को लेना है। तो मैं यहाँ से इन तीनों में से ये फर्स्ट वाली रीडिंग को ले लेता हूँ जिसमें हमने रेजिस्टेंस हाई 5100 यूज़ की थी और डिफ्लेक्शन 28 आई थी हमारे पास। तो इस वाली फर्स्ट रीडिंग को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑब्जर्वेशन नंबर 1। तो नंबर 1 जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। आप कोई भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो रेजिस्टेंस आर यहाँ पे हमने यूज़ की थी 5100, और जो डिफ्लेक्शन आई थी इस पर वो 28 की आई थी। यहाँ पे मैं 28 लिख देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे मेन ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है, IG इज़ इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय 30 ओवर R प्लस G इंटू यहाँ पर डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये मेन फार्मूला, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। E की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी 1.5, ठीक है, और जो R की वैल्यू यहाँ पे नीचे आएगी 5100, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 पे 5100 थी और G की वैल्यू फाइंड की, और जो डिफ्लेक्शन है ऑब्जर्वेशन 1 पे वो 28 है। अब सब वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ एम्पियर। थर्ड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 3 वोल्ट्स। अब हम सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमने गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करनी है, और इसका फॉर्मूला ये है Rx इज इक्वल टू V ओवर IG माइनस G। V की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे क्योंकि हमने इसकी जो रेंज है वो 3 रखनी है, और IG की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले फाइंड की थी, और जो G है गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस ये भी हमने फाइंड की थी। तो सबकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आंसर आएगा 9629। तो इसको राउंड ऑफ करके 9630 कर देंगे क्योंकि 9629 हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो 9630 वहाँ ईजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइनल सर्किट है, इसमें यहाँ पे यूज़ करेंगे बैटरी, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम अटैच करेंगे लो रेजिस्टेंस बॉक्स से, ठीक है। और इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वोल्टमीटर को अटैच कर देंगे पैरेलल में इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर है उसके साथ हम यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे 9630 की हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से, और उसके बाद इन दोनों को आगे इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ पैरेलल में अटैच कर देंगे, और उसके बाद इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा एंड होगा उसको आगे अटैच करेंगे की के साथ, और की को आगे रियोस्टैट, और रियोस्टैट को आगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस तरह से हमारा ये जो सर्किट है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस सारे सर्किट को यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया हुआ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस बैटरी का, रेड टर्मिनल, इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स से, इस वाले टर्मिनल से आप देख सकते हैं इसको मैंने, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने यहाँ पे अटैच किया रियोस्टैट से, और रियोस्टैट को आगे की के साथ, और इस की को आगे इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल से अटैच कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये 3 वोल्ट
ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैंने यहाँ पे इस वाले टर्मिनल से अटैच कर दिया और इसी टर्मिनल से हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच किया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अटैच कर दिया और जो नेगेटिव टर्मिनल है इस वोल्टमीटर का उसको हमने यहाँ पे दूसरे इस वाले टर्मिनल से अटैच कर दिया और इसी टर्मिनल से हमने यहाँ पे इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अटैच किया था। ठीक है, ये की के बाद रियोस्टेट और रियोस्टेट के बाद ये वाला नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक कलर का। और उसके बाद ये गल्वानोमीटर और ये सीरीज रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को और गल्वानोमीटर दोनों को सीरीज में अटैच कर दिया और जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ से हमने 9630 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ से प्रोवाइड की हुई है और उसके बाद इन दोनों को इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ पैरेलल में अटैच कर दिया हुआ है। देखें, ये पहला टर्मिनल यहाँ पे अटैच किया हुआ है और गल्वानोमीटर का ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमने यहाँ पे इस वाले टर्मिनल से अटैच कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से आप देख सकते हैं जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 9630 है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5000, फिर 2000, फिर 2000, टोटल 9000 होगी। उसके बाद यहाँ से फिर 500, 9500 और उसके बाद यहाँ से 100 तो 9600 और उसके बाद ये 20 और 10 30 तो 9630 ओम की रेजिस्टेंस बॉक्स से मिल रही है और इन दोनों को आगे हमने लो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ पैरेलल में अटैच कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सारा सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस की को क्लोज करना है और उसके बाद आपने इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस निकालनी 5, 10, 15 इस तरह की रेंज में। तो मैंने यहाँ से 5 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ से मैंने प्लग आउट कर दिया। तो यहाँ पे आप वोल्ट मीटर पे रीडिंग देख सकते हैं। इसकी जो रीडिंग है वो है 1.15 वोल्ट्स। ठीक है, 1.15 वोल्ट्स इसकी रीडिंग है। और उसके बाद गल्वानोमीटर पे जो इसकी डिफ्लेक्शन है वो है 11.5, 11 और 12 के दरमियान है तो 11.5 इसको कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। जो रेजिस्टेंस हमने प्लग आउट की थी वो थी 5 ओम और उसके बाद जो रीडिंग थी डिफ्लेक्शन की गल्वानोमीटर पे वो थी 11.5। ठीक है, जो कन्वर्टेड गल्वानोमीटर था उसकी डिफ्लेक्शन थी 11.5। तो उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे 11.5 को। तो उसके लिए आप इसको 3/30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/30 मल्टीप्लाइड बाई 11.5 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब उसके बाद जो स्टैंडर्ड वोल्टमीटर रीडिंग थी वो हमारे पास आई थी 1.15। तो दोनों सेम ही रीडिंग आ गई और जो डिफरेंस था दोनों में वो 0 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम यहाँ से 10 ओम की रेजिस्टेंस को प्लग आउट कर देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस 15 होगी और यहाँ पे जो रीडिंग है वो है 1.3 वोल्ट्स। ठीक है, और जो गल्वानोमीटर पे यहाँ पे रीडिंग है वो है हमारे पास 13। ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 15 और जो डिफ्लेक्शन है वो है 13। अब उसके बाद दोबारा से इसको 3/30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.3। और जो स्टैंडर्ड वोल्टमीटर रीडिंग थी वो भी हमारे पास 1.3 थी। तो दोबारा से इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ से एक और की को प्लग आउट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 20 को प्लग आउट कर दिया। टोटल रेजिस्टेंस इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स से अब है 35 और रीडिंग जो हमारे पास आ गई वो है 1.35। दोनों को मिड में है तो 1.35। और जो गल्वानोमीटर पे जो रीडिंग है हमारे पास वो है 13.5। 13.5
तो रेजिस्टेंस 35 थी हमारे पास, और जो डिफ्लेक्शन थी गैल्वेनोमीटर पे वो थी 13.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 13.5, दोबारा से इसको कन्वर्ट करेंगे, 3/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.35। और जो स्टैंडर्ड रीडिंग थी वोल्टमीटर की वो भी 1.35 थी, तो दोबारा से डिफरेंस दोनों के दरमियान 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दिया जिसकी रेंज 0 to 3 वोल्ट है, और इसकी जो रीडिंग है वो स्टैंडर्ड वोल्टमीटर रीडिंग के बिल्कुल इक्वल है।